हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप जो है वो अपनी प्री की पढ़ाई जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। और जो 71st जिन्होंने 71st बीपीएससी का मेंस दिया था उनकी अनइवैल्यूएटेड कॉपी जो है वो साइट पे, जो आयोग की साइट है वहाँ पे आ गई है, तो आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और आप जो है वो अपनी कॉपी को सेल्फ इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स जो है बिहार का फैब का करंट अफेयर्स है, इससे पहले के मंथ्स का मैंने करा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो फल्गु नदी से रिलेटेड है कि फल्गु नदी जो है, जिस पे आपको पता हो कि फल्गु नदी पे रबर डैम बना हुआ है। तो फल्गु नदी पे जो है वो एक 551 करोड़ का सीवेज प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो रिवर है उसको पॉल्यूशन फ्री बनाया जाएगा और वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है उसको भी ख़त्म करने की बात करी जा रही है। नेक्स्ट है बिहार गेट्स फाउंडेशन। ये एक एमओयू साइन हुआ है बिहार और जो बिल गेट्स फाउंडेशन है उनके बीच में। तो इनका पर्पस क्या है कि हम जो जो भी बिहार में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मैटरनिटी हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ जो हॉस्पिटल्स हैं, तो उनको जो है वो वर्ल्ड क्लास बनाना, मतलब सारी बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, उनको प्रोवाइड करना, ताकि जो हेल्थ की कंडीशन है बिहार में वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट है बिहार की अंजू कुमारी। इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे जीता है? तो ये नेशनल मास्टर्स एथलेटिक चैम्पियनशिप, तो वहाँ पे जीता है इन्होंने। नेक्स्ट है बिहार की जो अंडर 19 गर्ल टीम है वो सिल्वर जीती हैं। कहाँ पे? तो नेशनल स्कूल रग्बी चैम्पियनशिप में। नेक्स्ट है ऑल इंडिया इंटर साई ताइक्वांडो चैम्पियनशिप। इनको जो जीता है, इस चैम्पियनशिप को जो जीता है, उनका नाम है मनजीत सिंह राठौड़, जो कि पटना साई सेंटर है वहाँ से इन्होंने जीता है और ये जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। और कैटेगरी जो इनकी है वो 87 केजी प्लस कैटेगरी में इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है बिहार की जो वुमेन टीम है वो जीती हैं सीनियर वुमेन्स वन डे ट्रॉफी। तो इन्होंने जीता है इस ट्रॉफी को और डिफीट किया है सिक्किम को बाय 7 विकेट्स। नेक्स्ट है भारत विस्तार लोगो। ये इनिशिएटिव जो है वो यूनियन बजट 2026-2027 में अनाउंस किया गया था, जिसके तहत जो भी एआई मतलब एआई का यूज़ करके फार्मर्स को एक तरह से रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना था। तो बिहार जो है वो फर्स्ट स्टेट बना है जिसने ऑफिशियली इस लोगो को जो है वो अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट है न्यू क्राफ्ट विलेज इन बिहार। आपको पता होगा आप लोगों को कि बिहार जो है वो क्राफ्ट के फील्ड में भी बहुत आगे है। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि अगर हम क्राफ्ट विलेज को डेवलप करते हैं तो उससे एक तो लाइवलीहुड इम्प्रूव होती है और दूसरा जो होता है हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल एक होने का मौका मिलता है। मतलब जो भी लोकल प्रोडक्ट है उसको ग्लोबली हर कोई जान सके। तो ये जो होता है इनका पर्पस होता है कि एक तो जो ट्रेडिशनल हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको भी सेव किया जा सके, दूसरी जो है वो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी जो है उसको प्रमोट किया जा सके, और थर्ड कह सकते हैं कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको ग्लोबली एक्सपैंड कर सके। तो ये पर्पस होता है इस तरह की चीज़ों को डेवलप करने का। तो बिहार में जो है वो 4 क्राफ्ट विलेज डेवलप किए गए हैं। फर्स्ट है रांती। आप इसको रांती, रंती कुछ भी पढ़ सकते हैं, मतलब अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। तो ये विलेज कहाँ पे है? तो ये मधुबनी में है और मिथिला पेंटिंग के लिए इसको मिला है। नेक्स्ट है रैयाम, ये दरभंगा में है। रैयाम में चीनी मिल भी है। नेक्स्ट है भूसरा, ये मुजफ्फरपुर में है। और नेक्स्ट है फिर पत्थरकट्टी। पत्थरकट्टी ये गया का है। आपको पता होगा पत्थरकट्टी आर्ट को अभी रिसेंट में जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो ये 4 जो क्राफ्ट विलेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये जो विलेज है अलॉन्ग विद देयर डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये विलेज और किस डिस्ट्रिक्ट में है ये या तो मैच कॉलम में दे देगा या तो फिर वन लाइनर में दे देगा कि मतलब ये विलेज किस डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसा करके। तो उस चारों विलेज का जो नाम है वो अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बिहार में जो शिव सर्किट डेवलप करने की बात करी जा रही है, जिसके तहत जो भी बिहार में एंशियंट शिव के जो टेम्पल है, शिवा के जो भी टेम्पल हैं, उनको जो है वो कनेक्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो रिलीजियस टूरिज़्म है उसको एक कह सकते हैं कि बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है डोर स्टेप हेल्थ फैसिलिटीज़। बिहार में ऐसा इनिशिएटिव कर दिया गया है कि जो भी एल्डरली सिटीजन्स होंगे उनको डोर स्टेप हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएगी। नेक्स्ट
पॉइंट है गंडक रिवर से रिलेटेड है। और आपको पता होना चाहिए कि गंडक रिवर में घड़ियाल की संख्या बहुत ज़्यादा है। घड़ियाल अगर देखा जाए तो इसको IUCN के हिसाब से क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में रखा जाता है। तो गंडक रिवर में जो है वो सेकंड लार्जेस्ट घड़ियाल के नंबर हैं, और सबसे ज़्यादा घड़ियाल के नंबर जो है वो चंबल नदी, जो कि MP में पड़ता है। तो ये इसकी पॉपुलेशन जो है वो 2015 में 54 थी, और अभी 2025 में ये बढ़ कर के 400 प्लस हो गई है। तो मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स विलेज। बिहार में डेवलप करने की बात करी जा रही है। भागलपुर का एक एरिया अलॉट किया गया है इसके लिए। ये ब्लॉक है गोराडीह ब्लॉक, यहाँ पे डेवलप किया जाएगा ये विलेज। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो लगभग 15 एकड़ लैंड जो है वो एलोकेट करी है। नेक्स्ट है इसरो का वेदर रडार। ये बिहार में डेवलप किया जाएगा, या फिर बोल सकते हैं इंस्टॉल किया जाएगा बिहार में। तो कहाँ कहाँ पे इंस्टॉलमेंट इसका होगा? एक तो वेस्ट चंपारण में, और जो दूसरा होगा वो भागलपुर में होगा। नेक्स्ट है बिहार पंचायत ट्रेनिंग। मतलब जितने भी पता होगा कि जितने भी पंचायती राज है तो वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसको ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा सके। और एक कहते हैं ना एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी डेवलप करना, तो इसलिए जो है वो पंचायत में जो है वो ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो बिहार की जो पंचायत ट्रेनिंग जो है, इसमें बिहार की जो रैंकिंग है वो नेशनल लेवल पे फर्स्ट है। मतलब बिहार जो है वो पहले नंबर पे है, जो ट्रेन किया है जो भी पंचायत ऑफिशियल्स कह सकते हैं, या फिर जो भी ग्रास रूट्स के जो वर्कर होते हैं उनको। और ये किस स्कीम के तहत, मतलब किस मिशन के तहत है ये? तो ये है नेशनल ग्राम स्वराज मिशन। तो इसके तहत बिहार में लगभग 4.35 लाख रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको ट्रेंड किया गया है। नेक्स्ट है IGIMS पटना। तो इस इंस्टीट्यूट ने एक उपलब्धि हासिल करी है। मतलब कह सकते हैं कि इसने जो है वो एक एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। तो ये जीता है अवार्ड, ये अवार्ड किसने दिया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। तो इन्होंने जो है वो IGIMS पटना को एक एक्सीलेंस अवार्ड दिया है। नेक्स्ट है बिहार डेवलपमेंट समिट। ये समिट जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ, और इसमें क्या किया गया, इस समिट का टारगेट ये था कि किस तरह से बिहार के जो इकोनॉमी है, बिहार की जो इकोनॉमी है उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा सके बाय 2047। मतलब बिहार को एक विकसित बिहार बनाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, तो वो इस समिट का मेन फोकस रहा था। और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? ये ऑर्गेनाइज किया गया था लेट्स इंस्पायर बिहार मूवमेंट के द्वारा, जिसको इनॉग्रेट किया था जो यूनियन मिनिस्टर हैं, ये यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, और ये बिहार से ही चुन के गए हुए हैं वहाँ पे, तो बिहार के बेगूसराय से। तो यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने ये इनॉग्रेट किया था अलॉन्ग विथ जो डिप्टी CM उस टाइम के थे विजय कुमार सिन्हा, उनके साथ। तो ये इम्पॉर्टेंट है बिहार डेवलपमेंट समिट। एक तो कहाँ पे हुआ था, वो किसने किया था, किसने ऑर्गेनाइज कराया था वो। नेक्स्ट है पुलिस दीदी स्कीम। ये जो है वो बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। पर्पस क्या है कि किस तरह से पुलिस और वुमेन का जो ट्रस्ट है उसको मतलब बढ़ाया जा सके। ऐसा मतलब एक लोगों के बीच में ना पब्लिक फियर होता है कि पुलिस जो होते हैं वो थोड़े से सही नहीं होते। मतलब एक कहते हैं ना कि एक नेगेटिव परसेप्शन होता है टुवर्ड्स द पुलिस। तो इसको ख़त्म करने के लिए ये जो है स्कीम लाई गई है, जिसका नाम है पुलिस दीदी स्कीम। इसके तहत एक स्पेशल टीम बनाई जाएगी, जिसमें इतने स्कूटर्स और 1500 स्कूटर्स और 25 मोटरसाइकिलिस्ट होंगे। तो ये दोनों मिल करके एक टीम बनाएंगे और इस स्कीम को ये करेंगे, प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट है लॉर्ड बैडन पोवेल नेशनल अवार्ड। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। ये अवार्ड जो है वो बिहार के किन लोगों को दिया गया है? तो एक तो है डॉक्टर संजय कुमार, जो कि पूर्णिया के हैं, और दूसरा जो है वो नीतीश चंद्रा एंड शारदा चंद्रा। तो जो डॉक्टर संजय कुमार को जो दिया गया है वो किस लिए दिया गया है? तो इनकी जो हेल्थ सर्विसेज में जो इनकी कंट्रीब्यूशन रही है उसके लिए दिया गया है। और नीतीश चंद्रा और शारदा चंद्रा को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की वजह से इनको दिया गया है। मतलब ये दोनों मिल करके इस कैंसर के बारे में लोगों को जानकारी पहुंचाए, अवेयरनेस पहुंचाए, तो इसलिए इनको ये अवार्ड
दिया गया है। अब नेक्स्ट है डैम टूरिज्म। एक तो रिलीजियस टूरिज्म हुआ ही जो हम ऊपर देखे कि शिव सर्किट डेवलप करने की बात करी गई है। दूसरा है डैम टूरिज्म। तो ये टूरिज्म जो होता है वो टूरिज्म का पर्पस होता है कि एक तो हम इससे अर्निंग करते हैं और दूसरा जो होता है कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है लोगों की। तो बहुत पर्पस होता है इस तरह के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। अब यहाँ पे डैम टूरिज्म है तो फिर डैम जो भी होती है उसके आसपास की देखभाल करना, साफ़ सफाई, बहुत सारी चीज़ें फिर इससे लिंक हो जाती है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के टूरिज्म को प्रमोट करती है। तो बिहार में लगभग 8 डैम या रिजर्वायर साइट कह सकते हैं जिसको इस इनिशिएटिव के अंदर लाया गया है। इसमें एक है दुर्गावती रिजर्वायर। ये कहाँ पे है? तो ये कैमूर में है। वाल्मीकि नगर बराज वेस्ट चंपारण में है। राजगीर गंगा जी राजगीर बराज ये नवादा में है। खड़गपुर लेक मुंगेर में। कुंड घाट रिजर्वायर जमुई में। गढ़ी रिजर्वायर अगेन इन जमुई। मोरबी रिजर्वायर लखीसराय। ओढ़नी डैम बांका एंड फुलवरिया डैम नवादा। तो इसमें जो सारे डैम्स हैं या फिर जो भी रिजर्वॉयर हैं वो और किस डिस्ट्रिक्ट में है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है चिंतन शिविर 2026। ये कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ नालंदा यूनिवर्सिटी में। और इसका पर्पस क्या था कि जो भी बिहार में माइनॉरिटीज़ हैं उनको डेवलप करने की बात करी जा रही है इसमें। तो चिंतन शिविर किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये जो है वो माइनॉरिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है सोनपुर एयरपोर्ट। ये डेवलप किया जा रहा है बिहार में और ये डेवलप किया जा रहा है एज अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सारण में है। और इसकी जो रनवे है वो लगभग 4.2 किलोमीटर कह सकते हैं या फिर 4200 मीटर कह सकते हैं। और लागत जो इसको बनाने में लगेगी वो लगभग 1302 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है डॉक्टर विकास शंकर। ये डर्माटोलॉजिस्ट हैं। इनको एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है नेशनल डर्मा सेवा एंड प्रेसिडेंट्स अवार्ड। और कहाँ पे मिला है? तो ये मिला है डर्माकॉन जो एक कह सकते हैं एक समिट कह सकते हैं जो कि बेंगलुरु में हुआ था। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि डर्माकॉन 2026 हुआ कहाँ पे था और ये अवार्ड किसको दिया गया है। और ये अवार्ड का नाम जो है वो नेशनल डर्मा सेवा एंड प्रेसिडेंट अवार्ड है। तो ये वैसे लोगों को दिया जाता है जो डर्माटोलॉजिस्ट सेक्टर में बहुत ही अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं या फिर लीडरशिप का रोल प्ले करते हैं। तो ये उन लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट है बिहार में जो विजिलेंस पुलिस स्टेशन जो है वो डेवलप करी जाएगी। तो कहाँ कहाँ पे डेवलप करी जाएगी? अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर एंड भागलपुर। नेक्स्ट है वाटर बर्ड सर्वे। ये जो है वो बिहार में कंडक्ट कराया गया और किसके अंदर कराया गया? तो ये एशियन वाटर बर्ड सेंसस के तहत कराया गया। और ये देखा गया कि बिहार में खास करके ये कोसी रीजन में लगभग 92 बर्ड स्पीसीज़ हैं और उसमें उन स्पीसीज़ में जो टोटल बर्ड्स की संख्या है वो लगभग 5000 के आसपास कह सकते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड। ये जो है वो दिया जाता है। तो हर साल ये दिया जाता है और इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन प्लेयर्स जो होते हैं या फिर जो स्टेट जो है वो खेल को प्रमोट करती है तो उनको जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो बिहार को कह सकते हैं कि एक बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग मतलब स्पोर्ट्स कह सकते हैं। मतलब बिहार ऐसा स्टेट बना है जो कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में सबसे आगे है। तो ये अवार्ड बिहार को मिला है। नेक्स्ट है बिहार में डिग्री कॉलेज डेवलप करी गई हैं और ये लगभग 213 ब्लॉक में डेवलप करी गई हैं। तो ये जो है वो जुलाई 2026 में डेवलप करी गई। अच्छा, अब ये जुलाई 2026 में ये कॉलेजेस डेवलप करी गई और जो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ज्वाइनिंग है वो अगस्त में ही हो गई। मतलब कितना फास्ट ये चीज़ें हुई। अगर इस तरह की डेवलपमेंट अगर बिहार में हो तो मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन सेक्टर में बिहार जो है वो पीछे रह जाएगा। तो मतलब कॉलेज बनाया गया और तुरंत से फिर प्रोफेसर को वहाँ पे वो भी कर दिया गया। मतलब प्रोफेसर वहाँ पे पढ़ाने के लिए रेडी भी हो गया। एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया गया और ज्वाइन भी कर लिया उन्होंने। जुलाई में कॉलेज बनी और अगस्त में उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली। नेक्स्ट है क्राइमैक पोर्टल।
ये क्राइम पोर्टल जो है वो बिहार पुलिस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, जिसका पर्पस है कि जो भी रियल टाइम क्राइम होते हैं उनके डेटा को इकट्ठा करना, शेयर करना। नेक्स्ट है बिहार, सॉरी एक सेकेंड, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये हर साल होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि कौन सी सिटी कितनी महंगी है, कौन सी सस्ती है, एज पर द ईज़ ऑफ लिविंग। तो जैसे मुंबई जो है वो इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव सिटी है, और अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो इसकी रैंकिंग जो है वो 445 है। और पटना जो है वो चीपेस्ट सिटी में, मतलब ईज़ ऑफ लिविंग पटना में कंपैरेटिवली सस्ता है, ऐसा ये रिपोर्ट कही है। और सबसे महंगी सिटी जो है वो ज्यूरिक है। नेक्स्ट है बिहार में रोड नेटवर्क की बात करी गई है, तो कि बिहार में रोड नेटवर्क कितना है, तो बिहार लगभग जितने भी इंडिया के रोड नेटवर्क हैं उसमें जो बिहार की कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 5.5% है। और अगर नेशनल हाईवे की बात करी जाए तो वो लगभग 4.2% है। और बिहार में जो नेशनल हाईवे की लेंथ है वो लगभग 6389 किलोमीटर, मतलब 6389 किलोमीटर कह सकते हैं। बिहार को अभी नक्सल फ्री स्टेट डिक्लेयर किया गया जब यहाँ के जो टॉप लीडर थे, टॉप माओइस्ट लीडर सुरेश कोडा जो कि मुंगेर के थे, उन्होंने जो है वो सरेंडर कर दिया, तो बिहार को फिर नक्सल फ्री डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट है पटना म्युनिसिपल बॉन्ड। ये पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने इशू किया था, और ये लगभग 200 करोड़ रुपए फंड रेज करी हैं। अब इस फंड से जो भी रोडवेज, सीवेज, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी होती है उसको शॉर्ट आउट किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार वुमेंस बजट, मतलब बिहार वुमेन्स के लिए बजट कितना अलोकेट किया गया है, तो ये लगभग 63964, मतलब बोले तो 63,964 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है, जिसका पर्पस क्या है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किया जाए। नेक्स्ट है सीमांचल बॉर्डर सिक्योरिटी रिव्यू। अच्छा, ये जब रिव्यू होने वाला था तो जो यूनियन होम मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह, वो बिहार के 3 दिन के दौरे पर थे, और ये जो है वो ये रिव्यू का फोकस था, ये जो सिक्योरिटी रिव्यू है उसका फोकस था कि किस तरह से इंडिया नेपाल के बॉर्डर और बांग्लादेश के जो बॉर्डर हैं वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए। जैसे आपको पता होगा कि जैसे इंडिया और नेपाल की डायरेक्ट बॉर्डर है, उसमें बिहार का जो बॉर्डर है लेंथ वो भी बहुत ज़्यादा है, तो फोकस ये रहता है कि जो भी बिहार और जो नेपाल है तो उनके बॉर्डर को सिक्योर किया जाए, ताकि जो इलीगल माइग्रेशन होती हैं, ट्रैफिकिंग होती हैं, स्मगलिंग होती है, तो ये सब चीज़ों को रोका जा सके। और इस विज़िट के दौरान जो मिस्टर अमित शाह थे उन्होंने 2 आउटपोस्ट इनॉगरेट किया। एक था लेती एंड द सेकेंड वन इज़ इंदरवा, इट्स इन अररिया में है, तो लेती एंड इंदरवा, ये दोनों को जो है वो इनॉग्रेट किया गया, जिसका पर्पस था कि जो भी सर्विलेंस बॉर्डर एरिया में होती है उनको स्ट्रेंथन किया जा सके। नेक्स्ट है राज्यसभा इलेक्शन से रिलेटेड। अभी इंडिया में राज्यसभा इलेक्शन हुई, और ये जो है वो 37 सीटों पे कराया गया। अच्छा, ये 37 सीट थे, जिसमें से 5 सीट जो थी वो बिहार के थे। इसका मतलब ये है कि 5 जो सीट है वो खाली होगी, उसके जगह पे 5 लोग और होंगे, 5 लोग इलेक्ट किए जाएंगे और 5 रिटायर होंगे। तो जो रिटायरिंग मेंबर हैं उनका नाम है अमरेंद्र धारी सिंह, प्रेमचंद्र गुप्ता, रामनाथ ठाकुर, हरिवंश नारायण सिंह एंड उपेंद्र कुशवाहा। ये 5 जन जो हैं वो रिटायर कर रहे थे। अब जो ये 5 सीट है उन पे जीत कर कौन कौन आए, तो रामनाथ ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा ये दोनों फिर से री इलेक्ट होके आए। उसके अलावा मिस्टर नीतीश कुमार, नितिन नवीन एंड शिवेश कुमार, तो ये 5 लोग जो है वो इलेक्ट होकर के आए, और पांचों की पांचों सीट जो है वो एनडीए के द्वारा जीत ली गई। नेक्स्ट है शुगर मिल को ओपन करने की बात करी जा रही है। जैसे बिहार में जो है वो बहुत सारी पुरानी शुगर के मिल्स है वो बंद हो गई है, तो गवर्नमेंट ये एफर्ट कर रही है कि उन सारे मिल्स को जो है वो ओपन किया जा सके, ताकि बिहार में जो है वो इथेनॉल इंडस्ट्रीज़ को या फिर शुगर इंडस्ट्रीज़ को इसको प्रमोट किया जा सके। इससे क्या होगा कि जो भी इंडस्ट्रीज़ है उसको हेल्प हो जाएगा, और दूसरे ये पे जो
हमारी फार्मर कम्युनिटी है उनके जो इनकम है उसको भी डबल करने में हेल्प होगा। तो इसीलिए शुगर मिल जो भी बंद पड़ी हैं उनको रीओपन करने की बात करी जा रही है। और जो इनिशिएटिव है जिसके अंदर इसे रीओपन करने की बात करी जा रही है वो बिहार का जो 7 निश्चय प्रोग्राम है, जिसका एक फोकस ये भी है कि समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। तो इसके तहत जो भी मिल्स है उसको रीओपन करने की बात करी जा रही है। अब ये है डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जो भी मिल है उसका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे वेस्ट चंपारण में चनपटिया है, ईस्ट चंपारण में 12 चकिया, और गोपालगंज में जो है वो सासा मूसा, एंड सारण में मधोरा सॉरी। तो ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, और ये डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जो यहाँ पे चीनी मिल है उसका नाम मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आप डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जो भी चीनी मिल है वो कहाँ पे, तो ये भी नाम आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट है बिहार इकोनॉमी सर्वे, जो अभी 2025-26 आई गई। तो इसमें क्या ग्रोथ रेट जो बिहार का रहा है वो लगभग 13.1% रहा है करंट प्राइस पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। जो नेशनल एवरेज है, मतलब नेशनल एवरेज देखें तो ये लगभग 9.8% है, और यही अगर बिहार की ग्रोथ रेट की बात करें तो ये 13.1% है करंट प्राइस पे। अब रियल ग्रोथ रेट देखें तो रियल ग्रोथ रेट जो है वो 9.8% रहा है, और जबकि जो नेशनल जो रियल ग्रोथ रेट रही है वो 6.5% रही है। तो यहाँ पे भी जो है वो ग्रोथ रेट बिहार की जो है वो ज़्यादा रही है कंपैरेटिवली ये इंडिया की जो नेशनल ग्रोथ है उससे ओवरऑल। तो क्वेश्चन या तो ये फैक्ट पूछ देंगे या तो फिर ऐसे पूछ देंगे स्टेटमेंट बेस्ड कि बिहार की जो है वो ग्रोथ रेट नेशनल ग्रोथ रेट से कम है, ज़्यादा है, ऐसा। तो ये थोड़ा सा रफ आइडिया आपको होना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि जो पर कैपिटा इनकम बिहार की है वो काफ़ी थोड़ा सा इम्प्रूव देखने को मिला है, जो कि अभी है एग्जैक्टली 76,490 रुपीज़। सबसे मोस्ट प्रोस्पेरस जो सिटी है बिहार में वो है फर्स्ट नंबर पे पटना, दूसरे पे बेगूसराय, एंड तीसरे पे मुंगेर। और सबसे कम प्रोस्पेरस जो सिटी है वो फर्स्ट नंबर पे है शिवहर, दूसरे नंबर पे है अररिया, और तीसरे नंबर पे है सीतामढ़ी। तो ये जो स्टेट्स या ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं इसका नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये ना अरेंज करने के लिए पूछ देते हैं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको जो है वो एग्जैक्ट पता होना चाहिए, तभी आप जो ऑर्डर है जो पूछता है उसको आप ईजिली जमा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। अच्छा, जो भी सेक्टर वाइज कैसे कंट्रीब्यूशन रहा है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, खास करके बिहार में, तो ये जो है वो टर्शियरी लेवल से होता है। मतलब टर्शियरी सेक्टर जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है ग्रोथ रेट में कंपैरेटिवली प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और सबसे कम जो ग्रोथ रेट जो कंट्रीब्यूट करती हैं वो होती है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह होता है। नेक्स्ट है अभी इंडिया में जो एआई समिट हुई थी उसमें बिहार का क्या रोल रहा। तो बिहार ने जो है वो उस समिट में बहुत सारे आईटी एआई प्रोजेक्ट साइन किए। आईआईटी पटना को जो है वो एक वहाँ पे रिसर्च पार्क बनाया जाएगा जिसकी लागत लगभग 250 करोड़ रुपए है। एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलपमेंट करने की बात करी जा रही है, जिसके लिए गवर्नमेंट जो है वो 60 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी करेंगी। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की बात करी गई कि हम 10,000 प्लस जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे अपने यूथ को। स्किल डेवलपमेंट की बात करी है कि हम अपने 50,000 यूथ को ट्रेन करेंगे। तो ये जो भी टारगेट है वो इंडिया का जब एआई समिट 2026 का जो न्यू दिल्ली में हुआ था तो वहाँ पे ये चीज़ रखा गया था। नेक्स्ट है ई विधान ऐप। तो ये ऐप जो है वो लोकसभा स्पीकर मिस्टर ओम बिरला उनके द्वारा स्टार्ट किया गया, और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ, तो ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो बिहार असेंबली यहाँ पे लॉन्च हुआ। मतलब कह सकते हैं कि ये बिहार में आकर के, बिहार की असेंबली में आकर के इस ऐप का लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है बिहार क्या रिसीव किया, जो भी यूनियन बजट है, मतलब यूनियन बजट जब भी अनाउंस होती है तो हर एक स्टेट को कुछ ना कुछ दिया जाता है। और जब से बिहार की जो है वो सेंटर में अपनी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में जो उन्होंने सीट दिया है या फिर सीट शेयरिंग से जो गवर्नमेंट बनी है,
तब से बिहार का जो थोड़ा सा रोल है वो बढ़ गया है, मतलब सेंटर के साथ जो शेयरिंग होती है वो भी थोड़ी बढ़ गई है। तो कह सकते हैं कि बिहार को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है इससे। तो हर साल जब बजट अनाउंस होती है तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन बिहार को मिलता है। तो इस बार का क्या मिला है, मतलब बिहार को क्या मिला है इस बार के यूनियन बजट से। तो पहला तो ये है कि जो टैक्स डिवॉल्यूशन होगी वो लगभग 1.40 लाख करोड़ बिहार को मिलेगा डेवलपमेंट सेक्टर में। नेक्स्ट है एमएसएमई से सपोर्ट मिलेगा, उसके लिए 10,000 करोड़ फंड जो है वो दिया जाएगा, जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को है प्रमोट करने के लिए। गंगा कॉरिडोर डेवलपमेंट करने की बात करी गई है, जिसके तहत जो भी इनलैंड वाटरवेज है वो डेवलप किया जाएगा, जो भी नदियाँ होती हैं उन पे इनलैंड वाटरवेज डेवलप किया जाएगा, जिसका पर्पस रहेगा कि किस तरह से हम ट्रेड और कमर्स को बूस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सी प्रिपेयरिंग हब जो है वो डेवलप होगा। ये कहाँ पे डेवलप होगा, ये पटना में डेवलप करने की बात करी गई है। हाई स्पीड रेल जो है वो बिहार से होके गुजरेगी, और इस पूरे कॉरिडोर का नाम है वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, मतलब वाराणसी से सिलीगुड़ी तक जाएगी, तो ये बिहार से होती जाएगी। और जो स्टेशन डेवलप किए जाएंगे इसके तहत वो पटना और कटिहार में होंगे। सिटी इकोनॉमी रीजन डेवलप करने की बात करी गई, तो कहाँ कहाँ पे डेवलप होगा, तो ये एक है पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मतलब ये 4 जगह को सिटी इकोनॉमिक रीजन की तरह डेवलप किया जाएगा। अब ये है बिहार का बजट, जो अभी बिहार में जो भी बजट अनाउंस हुआ था तो ये उसके लिए है। तो बिहार के जो फाइनेंस मिनिस्टर है विजेंद्र प्रसाद यादव, उन्होंने ये बजट जो है वो अनाउंस किया था, या बोल सकते हैं प्रेजेंट किया था। तो बजट का जो साइज़ है वो लगभग 3,47,000 करोड़ कह सकते हैं, या इसको रफ आइडिया ले करके 3.47 लाख करोड़ भी बोल सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट जो रहा है वो होगा वो 2.99% है, कह सकते हैं, या तो लगभग 3% या 3% से कम होगा। और अमाउंट में देखा जाए तो 39,400 करोड़। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, ये परसेंटेज वाइज भी और जो डेटा एग्जैक्ट है वो भी। और जो बिहार का बजट है वो 7/3 से इंस्पायर है। रेवेन्यू सरप्लस जो है वो लगभग 0.09% रही है। एजुकेशन को सबसे हाईएस्ट एलोकेशन मिला है 19.63%। और अगर अमाउंट की बात करें तो ये लगभग ये 68,000 करोड़ रुपीस है, जो कि एजुकेशन सेक्टर को दिया गया है। नेक्स्ट है कजरा सोलर प्रोजेक्ट, जो कि लखीसराय में डेवलप की जाएगी। उसके बाद नेशनल हाईवे जो है 6 लेन का वो बनेगा वाराणसी औरंगाबाद। और उसके बाद है किसान सम्मान योजना, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 6,000 प्रोवाइड करती है, उसके साथ अब बिहार में जो है वो 3,000 और भी दिया जाएगा जो भी फार्मर्स है उसको। तो ये टोटल अमाउंट जो हो गया वो 9,000 हो गया। तो जो हमारे बिहार के कपूरी ठाकुर जी हैं, तो उन्हीं के नाम पे ये स्कीम का नाम है कि बिहार का जो इनका आई थिंक पूरा स्कीम का नाम है जन नायक कपूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना, ऐसा कुछ नाम है, तो आप एक बार वो नाम देख लीजिएगा। तो उसके तहत जो है वो बिहार के फार्मर है उनको 9,000 मिलेगा। तो ये थे बिहार के करंट अफेयर्स, ये फरवरी मंथ्स के। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मैंने कोशिश किया फिर भी कि मैं आपको स्पीड में कराऊँ, बट फिर भी ये वीडियो जो है वो लगभग आधे घंटे की बन गई है। तो आप इसको और भी स्पीड में चाहें तो आप बढ़ा के देख सकते हैं। तो ये फैब का करंट अफेयर्स है, मैं नेक्स्ट मंथ में आपको जो है वो मार्च के करंट अफेयर्स को कवर करा दूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।